अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू फरीक को पूजा जारी रखने का हुक्म दिया। इससे कबल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी इस मामले में हिंदुओं के हक में फैसला दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। ताहम यहाँ भी मुस्लिम फरीक को मायूसी हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का हक महफूज रखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद फैसला पहले ही महफूज कर लिया था। वाराणसी अदालत के हुक्म को अंजुमन इंतजाम कमेटी ने चैलेंज किया था, जिसमें पूजा पर रोक लगाने की बात कही गई थी। मुस्लिम फरीक ने दावा किया था कि वाराणसी कोर्ट ने DM को रिसीवर मुकर्रर किया है, जो पहले ही काशी विश्वनाथ मंदिर के रुकन हैं, इसीलिए उन्हें तैनात नहीं किया जा सकता। मुस्लिम फरीक ने यह भी कहा कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद तहखाने को खोला गया था। शैलेंद्र कुमार पाठक ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके बाद 31 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म पर हिंदू फरीक को पूजा का हक दिया गया था। हुक्म के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा शुरू कर दी थी। दरहकीकत पूजा शुरू होने से पहले हिंदू फरीक ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले उस वक्त की रियासती हुकूमत ने व्यास तहखाने में पूजा को रोक दिया था, जिसे दोबारा शुरू करने का हक दिया जाए। साथ ही मुस्लिम फरीक ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए अर्जी को खारिज करने का मुतालबा किया था, लेकिन अदालत ने मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और हिंदू फरीक को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का हक दे दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत शहर हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन को दोबारा तरक्की देने के कामों का वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए संग बुनियाद रखा। 41,000 करोड़ रुपए से मुल्क में 2000 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स को वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए शुरू किया गया। इसी के हिस्से के तौर पर 22 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बेगमपेट स्टेशन की तामीर नौ के कामों का संग बुनियाद रखा गया। बेगमपेट स्टेशन पर मुनक़िदा प्रोग्राम में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत रेलवेज़ की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने शहर के वसत में बेगमपेट स्टेशन की तरक्की पर मसरत का इजहार किया। हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की Governor of Telangana, South Indian extends a hearty value here.
very happy to participate in this program. Yesterday, like the same program, similar to this program, I attended at Puducherry, Karaikal, a peripheral district, and I travelled almost 200 kilometers from Karaikal to Puducherry, and from Puducherry to Chennai 180 kilometers, and from there I took a flight to come to Telangana, Secunderabad. Particularly wanted to be in this program because we want to thank our Honorable Prime Minister. I want to attend this program along with our Deputy Chief Minister and Sri Lakshmananji and all the officers. Particularly an additional 15 stations being inaugurated at a combined cost of nearly 230 crores will feature modern amenities, spacious waiting halls, improved accessibility, setting a new benchmark, passenger experience in the state. Why I tell before our children also know and all our brothers and sisters that we listen to the level of the airports. So that is the railways are used very common man. So our Honorable Prime Minister is approaching the common public so that they also should have all the facilities. I always appreciate our Honorable Prime Minister's efforts which are the traditional institutions. For example, radio. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज बीआरएस को चैलेंज किया है कि 2014 और 2018 के इंतखाबी मंशूर में बीआरएस ने अवाम से किए गए वादों और 2023 में कांग्रेस की 6 जमानतों के वादों पर हुई अमल आवरी का जायजा लेने असेंबली के खुसूसी इजलास में बहस के लिए तैयार हैं। सिंगरेनी के मुलाजमीन को 1 करोड़ रुपए की हादिसाती बीमा की स्कीम को मुतारिफ करने के बाद मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में गरीबों को फ़ायदा पहुँचाने वाले कामों को अंजाम देते हुए उनकी हुकूमत आगे बढ़ रही है। माली डिसिप्लिन पर अमल करते हुए समाज के तमाम तबकात को मुतमईन करने की उनकी हुकूमत हर मुमकिना कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के वक्त पहले साल में कर्ज ली हुई रकम पर 6,000 करोड़ की किस्त अदा की जाती थी, लेकिन 10 साल में कर्ज की यह किस्त 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यानी हुकूमत को हर साल 70,000 करोड़ रुपए की रकम बतौर खर्च की अदायगी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि रियासत के फाजिल बजट को चंद्रशेखर राव के हाथ में रखा गया था, जिन्होंने 10 साल में रियासत का दिवालिया निकाल दिया, जिसकी वजह से हर साल 70,000 करोड़ की रकम अदा करनी पड़ रही है। इतने माली बहरान के बावजूद हर माह सरकारी मुलाजमीन को पहली तारीख के दिन तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 31 मार्च के अंदर रैतु बंधु की रकम अदा किए जाने के ऐलान के बावजूद बीआरएस के कायदीन इस मसले पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश करने के बजाय केसीआर, केटीआर और हरीश राव झूठे बयान देते हुए किसानों और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 मार्च तक मज़ीद 6,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। अब तक 25,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मज़ीद 2 स्कीमों, 2 गारंटीज, 200 यूनिट मुफ्त बरकी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की सरबराही की स्कीम का आगाज कल किया जाएगा। ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిధిలోకి తీసుకొచ్చి ఆ కొలబద్ద పెట్టి కొలుస్తామని కట్టే తీసుకొని వాళ్ళు కూర్చున్నాక ఈ లెక్కలన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. మేము వచ్చి బట్టి విక్రమార్క గారు శ్వేతపత్రం విడుదల చేసే వరకు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మిగులు రాష్ట్రం అని లేకపోతే ధనిక రాష్ట్రం అని మేము మొనగాళ్ళం మా మీసాలకు సంపంగా నూనె పెట్టుకుంటున్నాం అని చెప్పారు. శివరాకరికి మనం ఉన్నది బయట పెట్టే వరకల్లా పైన పటారం లోపల లోటారం అనేది బయటపడ్డది. అగ్రికల్చర్ ఉత్పత్తి పెరగలేదు స్వామి. అగ్రికల్చర్ ఉత్పత్తిలో చెరుకు పోయింది, పత్తి పోయింది, మిర్చి పోయింది, సోయాబీన్ పోయింది, మొక్కజొన్న పోయింది, కందులు పోయినాయి, అన్ని పోయి వరి వచ్చింది. వరి వచ్చినాక వరేస్తే ఊరేసుకోవాలని ఆయన చెప్పిండు. నెంబర్ 1. పెద్దలు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకొక మాట చెప్పారు. ఇది ఈయన గొప్పతనం కాదు. తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు 18 లక్షల పంపు సెట్లు ఉండే. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆ పంపు సెట్లు కాస్త 28, 29 లక్షలకు పెరిగింది. 11 లక్షల పంపు సెట్లు పెరిగినాయి కాబట్టి ప్రతి పంపు సెట్ కింద 3 ఎకరాలు 4 ఎకరాలు వరి పండిస్తే 40 లక్షల ఎకరాల వరి పండడం వల్ల పెరిగింది తప్ప ఇందులో ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమీ లేదు అని లెక్కలతో సహా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు మొన్ననే అసెంబ్లీలో చెప్పిండు. అంటే వాన కూడా ఈయననే కురిపించిండు. ఆయన్ని గ్రౌండ్లకు వాటర్ ఆయన తెచ్చిపోయేలే. కాలం కలిసి వచ్చి వానలు పడి గ్రౌండ్ వాటర్ పెరిగింది. మరి ఈసారి సార్ను ఏమన్నా కూర్చోబెడదాం. మరి ఈసారి 6.5 मीटरల నుంచి 8 मीटरలకు పడిపోయింది గ్రౌండ్ వాటర్. అటు సార్ను పడిపోయింది. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स,
ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी और दीगर महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उनसे आमदनी में इजाफा और टैक्सेस की उसूली की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कमर्शियल टैक्स महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी कि उन्हें दिए गए निशाने को मुकम्मल करें। इसी तरह महकमे आबकारी के अहदेदारों को मशवरा दिया गया कि टैक्सों की उसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और गैर कानूनी शराब की फ़रोख्त पर नज़र रखी जाए। रियासत की तमाम शराब तैयार करने वाली कंपनियों के पास CCTV कैमरे नस्ब किए जाएँ और उन कैमरों को कमांड कंट्रोल रूम से मरबूत किया जाए। AICC की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मंगल यानी 27 फरवरी की शाम 5 बजे विकाराबाद जिले के चेवड़ला में 500 रुपये में गैस सिलेंडर और गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरखी की स्कीमात का आगाज करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा कर रही है। कांग्रेस का मकसद तमाम इंतखाबी वादों पर मौसर तौर पर अमलावरी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 2 जमानतों पर अमलावरी के लिए इंतजामात करें। उन्होंने अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इन 2 प्रोग्राम्स में अवामी हुक्मरानी के तहत यानी प्रजा पालना के तहत हासिल करदा दरखास्तों में से अहल अफराद का इंतखाब करें। మహిళలకు 500 రూపాయల సిలిండర్ పథకాన్ని 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్తుకు సంబంధించిన కార్యక్రమాన్ని రేపు లాంఛనంగా మా నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులందరం కలిసి ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. మేము ఎన్నికల్లో చెప్పిన విధంగా వాగ్దానాలను నెరవేర్చుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమంకు సంబంధించి అందరూ సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం. రాజకీయంగా విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు తప్పకుండా ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో చేసుకోవాలి. కానీ మేము ఇచ్చిన 100 రోజుల హామీ కూడా పూర్తి కాకముందే ప్రేరేపితమైన మాటలు, ప్రభుత్వాలు కూలగొడతామైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది మంచిది కాదు. ఈ సందర్భంగా ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, మేము ఎన్నికలకు ముందు చెప్పినటువంటి విధంగా ప్రభుత్వం వచ్చిన 48 గంటల్లో మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సు రవాణా సౌకర్యాన్ని ఉచితంగా ఇచ్చినాం. ఆరోగ్యశ్రీని 10 లక్షలకు పెంచినాం. ఇలా మహిళలకు 500 రూపాయల సిలిండర్, దీంతో మహిళల లోపల ఒక పెద్ద वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने कहा कि शहर हैदराबाद मेडिकल वॉल्व टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया भर के ममालिक में काफ़ी शोहरत हासिल किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हर साल 8,515 मेडिकल ग्रेजुएट्स, 6,880 नर्सिंग ग्रेजुएट्स के अलावा 22,970 पैरा मेडिकल कोर्सेस कामयाब तौर पर मुकम्मल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर एम्बरजेट सैंडरसन ने आज हैदराबाद का दौरा करते हुए रियासती वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और तेलंगाना में सेहत के शोबे में हो रही तरक्की और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस खुसूस में शहर के एक होटल में एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के महकमे सेहत के आला अहदेदार और वजीर भी मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह वाई शर्मिला ने अनंतपुर में कांग्रेस पार्टी की पहली इंतखाबी मीटिंग में इंदिरम्मा अभयम स्कीम का ऐलान किया, जिसका नाम इस इजलास का नाम नव साधना सभा रखा गया था। इस तकरीब में शर्मिला के दस्तखत के साथ इंतखाबी वादे के साथ एक बड़ा चेक का आवेदन किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत के लोगों के लिए पार्टी के पहले मंशूर की जमानत की नकाब कुशाई की। इंदिरम्मा अभयम नाम की स्कीम के तहत हर गरीब खानदान को माहाना 5,000 रुपये की रकम देने का वादा किया गया है। तकसीम में आंध्र प्रदेश के बाद ये कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जलसे आम था जिसको कांग्रेस सदर ने मुखातिब किया। आज मरहूम YSR को याद करते हुए खड़गे ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने उनके तहत तरक्की का एक दौर देखा है। YSR की हुक्मरानी आंध्र प्रदेश में वापस आनी चाहिए, इसलिए हमने उनकी बेटी शर्मिला को PCC सरबराह मुंतखब किया। इस मौके पर खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस पार्टी बहಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. He abuses, he attacks always Congress party. But I will say, if Congress party is weak in the country, why you are attacking, abusing and reducing our strength? Why you are purchasing our MLAs? Why you are purchasing our MPs? Why you are
putting our people behind the bar. I am asking, మోడీ గారు ఎప్పుడూ కాంగ్రెస్ జపమే. కాంగ్రెస్ బలహీనమైందంటున్నాడు. కాంగ్రెస్ तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने कहा कि 28 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 19 मार्च तक जारी रहेंगे। इसके लिए 1521 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहान मुनक़िद होगा। इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम को मिलाकर मजमूई तौर पर 9,80,978 तलबा इस इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान को शफाफ अंदाज में मुनक़िद करने के लिए 1521 चीफ सुपरिटेंडेंट, 27,900 मुमतहिन, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 200 सिटिंग स्क्वाड्स कायम किए गए हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से अभी इंटरमीडिएट पब्लिक थियोरी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। 28 फरवरी से 19 मार्च तक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस से, चीफ सेक्रेटरी मैडम और डीजीपी सर एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी मीटिंग लास्ट वीक 2-3 टाइम्स लिया है। जो भी अरेंजमेंट्स है अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वो पूरा हम रेडी है वो एग्जामिनेशन के लिए। स्टूडेंट्स 1521 सेंटर्स है और 9,80,978 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, सेंटर वाइज सब जो भी प्री एग्जामिनेशन जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब हम रेडी है। ये इस बार पीसफुल स्मूथ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल और यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कोई भी इशू नहीं हुए तो वैसा हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए रेडी। मानस हेल्पलाइन है 14416। अब इस टाइम ज़्यादा स्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए वो बेनिफिट होगा। तो आप स्टूडेंट्स को 14416 बोलेंगे तो उनको भी वो कॉल कर सकते हैं। तो आपके थ्रू आपके द्वारा उन स्टूडेंट्स तक ये नंबर, कोई भी इशू नहीं हुए तो वैसा हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए रेडी। मानस हेल्पलाइन है 14416। अब इस टाइम ज़्यादा स्ट्रेस। जिले निजामाबाद आरमूर बल्दिया के 17 बीआरएस पार्टी काउंसलरों ने पीर को कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आरमूर हल्का एक कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी की क़यादत में रुकन असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए। नायब सदर नशीन बल्दिया शेख मन्नू, मोहम्मद इम्तियाज़ हुसैन, आयशा शीरीन और दीगर ने आज कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट मंडी संजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों में माहिदा हो गया है। हुस्नाबाद हल्के के कोहिड़ा में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी की विजय संकल्प यात्रा पर आवाम का काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तेलंगाना में बीजेपी 17 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी, जबकि मुल्क भर में उनकी पार्टी को 370 सीटें हासिल होंगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सीबीआई और ईडी पर कोई इख्तियार नहीं रखती, ये दोनों सिर्फ आज़ाद तहकीकाती एजेंसियां हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता को ये नोटिस सीबीआई के बुनियादी सबूतों की बुनियाद पर जारी की गई। ఈయనకును కేసీఆర్ కొడుకున్నాడు కండకవరం బాగుంటుంది చూసిరా వీళ్ళిద్దరికి ఏం పని అంటే తెల్లారులెత్త నన్ను తిట్టుకుని సాపిస్తామంటారు. నన్ను తెల్లారులెత్త నా మీద ఏడిపే వీళ్ళిద్దరికి, ఈయనకును ఆయనకి ఇద్దరు దోస్తులు ఇద్దరు 24 గంటలు తిట్టుడే. నేను ఆయన జోలి గోలే యాత్ర మన ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర వేయలేక మీరు రాత్రిపూట ఎంత స్వాగతం పలికారు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన మన నాయకులే పరేషారు. అరే ఏం యాత్రనే, ఏం స్వాగతం పలికిరా కోడలా అని చెప్పి అందరూ ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంటే పరేషాన్ అయ్యారు. వీళ్ళు ఓర్వారు కళ్ళమట బాగా, వీళ్ళకి కళ్ళమట బాగా. ఏం చేయలేదు బండి సంజయ్ ఏం చేసిండు అని చెప్పడానికే రావడుతున్నాడు. నువ్వు ఓపికెళ్ళకుండా ఏం చేయాలి? నువ్వు ఏం చేసినావు? ఆయన ఎంపీ ఉండే, ఆయన కూడా అంతమందిసారి ఓట్లు వేసారు. ఎంపీ ఉన్నప్పుడు ఏం मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आइंदा माह की 4 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे और रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा हलकों पर कामयाबी के लिए बीजेपी की जानिब से शुरू करदा विजय संकल्प यात्रा के अख्तितामी जलसे में शिरकत करेंगे। यह यात्रा 5 पार्लिमानी क्लस्टर्स में मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद पहुंचेगी, जहां पर बड़े पैमाने पर जलसे मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें वजीर दाखिला शिरकत करेंगे।
लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी के मकसद से बीजेपी तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ मकामात पर विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कल शब हैदराबाद के कुकटपल्ली में यात्रा के हिस्से के तौर पर बाइक रैली निकाली गई। इस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के इंचार्ज मुरलीधर राव, मेडचल जिला अर्बन सदर हरीश रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर जाफरानी जमात के कायदीन ने मरकज़ की मोदी हुकूमत की स्कीमात और कारनामों से वाकिफ करवाया। एक काफ़ी दिलचस्प खबर है। सैबराबाद पुलिस ने कुंदुर्ग मंडल के एग्रीकल्चर क्लस्टर के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर को रैतु बीमा और रैतु बंधु के लिए फंड्स को डाइवर्ट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। किसानों के लिए इंश्योरेंस स्कीम यानी जो रैतु बीमा स्कीम है, इसके अलावा रैतु बंधु है, इन दोनों स्कीम्स में फर्जीवाड़ा करते हुए इस अफसर ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने बताया कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने कुंदुर्ग पुलिस के साथ मिलकर 41 साला गोरटी श्री सैलम जो केई हुए उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही उनके ड्राइवर को जिसकी पहचान 47 साला ओडेला वीरा बताया गया है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। కంప్లైంట్ వచ్చింది డే బిఫోర్ యెస్టర్డే ఫ్రమ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ అగ్రికల్చరల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ రిగార్డింగ్ siphoning of funds by the agriculture extension officer of Kondurgu మండల్లో. సో దాంట్లో రైతు బీమా అండ్ రైతు బంధు రెండు స్కీమ్స్లో ఈ దిస్ కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్ ఏం చేశారంటే ఫేక్ ఐడెంటిటీస్ క్రియేట్ చేసి స్పెషల్లీ రైతు బీమాలో కొన్ని లివింగ్ పర్సన్స్, కొన్ని ఆల్రెడీ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ అవే, సమ్ పీపుల్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన కొందరు. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अहदेदारों ने मकामी पुलिस के साथ मिलकर मंशियात के रैकेट का पता चलाते हुए 3 अफराद को शहर हैदराबाद के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये ने बताया कि पकड़े गए अफराद में एक सियासी लीडर का बेटा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से मंशियात जब्त की। समझा जाता है कि अफराद कोकेन का नशा कर रहे थे। तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाने के लिए तेलंगाना पुलिस की कोशिशों में शिद्दत पैदा हो गई है। इसी के हिस्से के तौर पर कल शब साउथ ईस्ट जोन की डीसीपी जानकी धर्मावत की क़यादत में शहर हैदराबाद की चादरघाट और डबीरपुरा पुलिस ने मलकपेट रेलवे स्टेशन में अचानक तलाशी ली। कल शब चलाई गई इस मुहिम के बाद मीडिया से बात करते हुए जानकी धर्मावत ने इसको मामूली की तलाशी करार दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस मुहिम का असल मकसद गांजे और दीगर मंशियात की अशिया की मुंतकली को रोकना है। उन्होंने कहा कि मंशियात के बारे में इतला मकामी पुलिस या फिर 100 नंबर डायल करते हुए दी जाए। इतला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंशियात से पाक रियासत के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बाबा बहुत पब्लिक है। तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में अशरार ने महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या सिद्दीपेट अर्बन मंडल के बकरी चपाला गांव में पेश आया। गांव वालों के मुताबिक बस स्टैंड के करीब नसब गांधी जी के मुजस्समे को रात देर गए अशरार ने नुकसान पहुंचाया। आज सुबह गांव वालों ने देखा कि गांधी जी का मुजस्समा पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ था और उसे नुकसान पहुंचाया गया था। बस स्टैंड के करीब चाइल्ड डेवलपमेंट प्लांट में नसब सीसीटीवी कैमरे का मायना किया गया तो पता चला कि वो गैर कारकर्द हैं। गाँव वालों का मुतालबा है कि अशरार को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
शहर हैदराबाद के जीडी मेटला में बस को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक जीडी मेटला का रहने वाला शख्स अपने एक साथी के साथ तेज रफ्तार टू व्हीलर पर जा रहा था कि बस को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान ये गाड़ी बस के सामने के टायर के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में गाड़ी सवार हलाक हो गया, जबकि गाड़ी पर सवार दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के बोलापाड़ू इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब कार बेकाबू हो गई। महलूकीन में 2 किसानों के बशमूल 3 नौजवान शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 अफराद भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक जिले के देवत नगर का रहने वाला विक्रम अमेरिका में मुकीम था। वो यहां आया हुआ था और जल्दी वापस जाने वाला था, जिसके पेश नज़र वो अपने 5 साथियों के साथ पड़ोसी रियासत कर्नाटका में तफरीह के लिए गया था। वो तफरीह के बाद अपने साथियों के साथ वापस हो रहा था कि मुखालिफ सिम से आने वाली कार से इम्कानी टक्कर को रोकने के लिए उसने सड़क से गुजरने वाले 2 किसानों को टक्कर दे दी और फिर वहां से गुजरने वाली बोर लॉरी से कार टकरा गई। इस हादसे में 2 किसान जिनकी शिनाख्त चंद्रा और सुब्रमण्यम के तौर पर की गई, मौके पर ही हलाक हो गए। तेज रफ्तारी के सबब कार का ऊपरी हिस्सा निकल गया। कार चलाने वाला विक्रम, तिलक और श्रीनाथ भी मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में बाज दीगर के जख्मी होने की भी इतला मिली है। जिले अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के ओरवा कुंडा के हुदूद में मजदूरों को ले जाने वाले बोलेरो गाड़ी के उलट जाने के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में 20 मजदूर जख्मी हो गए, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक बोलेरो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, जिसके सबब उसके ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी उलट गई। जख्मियों को इलाज के लिए अनंतपुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले की काकीनाडा प्रतिपाडू हाईवे पर पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की पेद्दा मालम्मा मंदिर के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी का टायर पंक्चर हो गया और उस लॉरी को पीछे से आरटीसी की सुपर लग्जरी बस ने टक्कर दे दी। महलूकीन की शिनाख्त बापटला जिले के नुक्का बुकला पालको से ताल्लुक रखने वाले प्रसाद, किशोर, नागया और राजू के तौर पर की गई। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। कपड़े सुखाने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से एक जोड़ा हलाक हो गया। ये वाकया तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आया। यह वाकया पीर की सुबह बुमराजपेट मंडल के मौजू बुरहानपुर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मण और लक्ष्मी नामी शोहर बीवी बुरहानपुर में अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। उन्होंने अपने घर के सामने शेड में कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए तार बांधे थे। अचानक उस तार से बरखी वायर छू गया, जिसके नतीजे में तार में बरखी रौ दौड़ गई। आज जैसे ही वो इस तार पर कपड़े डाल रहे थे कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से शोहर बीवी झुलस गए और उनकी मौत हो गई। स्कूल टीचर ने नाबालिग तालिबा को जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बनाया। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश जिले के विशाखापट्टनम में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मधुरावाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली नाबालिग लड़की मकामी स्कूल में 9वीं जमात में ज़ेरे तालीम है। स्कूल में ही पीईटी के तौर पर काम करने वाले दुर्गा प्रसाद की नज़रें उस पर पड़ी। उसने बहला फुसलाकर लड़की के साथ मुतअद्दिद मरतबा जिनसी ज़्यादती की और इस बात की शिकायत पर उसने लड़की को जान से मार देने की धमकी दे दी। खौफजदा लड़की ने शुरुआत में बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब टीचर का जुल्म बढ़ गया तो उसने माँ बाप से शिकायत की, जिस पर वो मकामी पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने पीईटी दुर्गा प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मशहूर व मारूफ गुलकार पंकज उदास का आज 72 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की जानकारी बेटी नायाब उदास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। पंकज उदास गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके इंतकाल की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई। पंकज उदास को मशहूर गज़ल चिट्ठी आई है से शोहरत मिली थी, जो कि फिल्म नाम में शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म साजन के नगमे जिए तो जिए कैसे को भी आवाज़ दी थी, जो अपने वक्त में हर किसी के ज़बान पर रहता था। पंकज उदास के इंतकाल से मुतालिक एक फैमिली ज़राए ने बताया कि उनका ब्रिज कैनेडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहाँ तकरीबन 11 बजे सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। इनकी आखिरी रसूमात कल अंजाम दी जाएंगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।